नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों ने एक खबर देख ली होगी कि यूपी पीसीएस प्री का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कुल पदों की संख्या अभी जो है वह है आपकी 173, जो कि अपेक्षा के अनुसार कम पदों का अधियाचन मिला हुआ है। लेकिन ये आयास लगाई जा रही है कि एग्ज़ाम होते होते इन पदों की संख्या 300 प्लस हो जाएगी। ऐसा पिछले कई सालों में इस प्रकार से हुआ है कि जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी आई है वो एग्ज़ाम होते होते उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो वैकेंसी से मतलब है ही अपने आपके सोचे हुए ख्याल से अलग आया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हुई। लेकिन तैयारी आप करते रहिए। हम लोग प्रतिदिन 8 बजे आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की श्रृंखला लाते हैं, जिसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। प्रश्न एक रहता है एक्सप्लेनेशन के साथ, वो प्रश्न लगभग 4 या 3 प्रश्नों का श्रृंखला बन जाती है। ऐसे आपको क्वेश्चन 10 रहते हैं, लेकिन एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न एक्सप्लेनेशन सहित आपको पर डे कराया जा रहा है। अभी भी आपको मोटा मोटा देखें तो 60 दिन आपके एग्ज़ाम में है। अगर ये श्रृंखला से आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके पास मौजूद रहेगी, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एक अच्छा अनुभव कराएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी, राणा डे जी, तिलक जी, या इनमें से एक से अधिक? तो यह प्रश्न सिंपल प्रश्न है। हमारा सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि हम सिंपल प्रश्नों को गलत करके आते हैं। जो प्रश्न कठिन है उसे हर बच्चा गलत करता है, 2-3% बच्चों को अगर आप छोड़ दे तो। लेकिन अगर आपका सरल प्रश्न गलत हो जाता है तो निश्चित रूप से आप प्रतिभा से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो आपके सरल भी हों और आपका उस पर प्रैक्टिस करके उस पर कमांड बनी रहे कि सपने में भी वह क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न पढ़ो, उसका उत्तर तुरंत निकले कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न आपको बाहर जाने से हटाएंगे। हिंदी वाले अपना उत्तर दे ही रहे होंगे, इंग्लिश वाले इसको देख के अपना उत्तर सबमिट करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन ए, गोखले जी। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसका कार्य क्या था कि अकाल राहत, संघ संगठन, सहकारी समिति और आदिवासियों एवं दबे कुचले के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया था? सराहनीय कार्य किया था इसके द्वारा। और सोसाइटी ने शिक्षा, प्रचार, स्पर्धा को दूर करने, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए इस पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है क्रॉनिकल ऑर्डर का है कि बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के खिलाफ बहिष्कृत प्रस्ताव पारित किया गया, या दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की आईएनएससी का लक्ष्य स्वराज था। इसे कालक्रम में करना है कि कौन सा कालक्रम इसका होगा। हिंदी वाले इसका प्रश्न का उत्तर देखें ऑप्शन देखकर, और इंग्लिश वाले भी इस प्रश्न को देखें और अपना उत्तर सबमिट करें। ठीक है, इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लें, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ये आपका प्रश्न है, ये आपके सिचुएशन दिए हैं, इन्हें सही कालक्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, अब हम आपको बता रहे हैं, वह होगा आपका ऑप्शन बी 3142। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि बंगाल के विभाजन कब? अगस्त 1905 के खिलाफ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। और बंगाल का विभाजन हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की आईएनएससी एक लक्ष्य स्वराज रखा, वो कब रखा? 1906 दिसंबर में। और सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अगर आपको सूरत का विभाजन भी पता होता तो इसमें आप आसानी से कर ले जाते। अगला प्रश्न है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? गांधी जी और आगा खां जी ने, तिलक जी, जिन्ना जी ने, गांधी जी और जिन्ना जी ने, या तिलक जी और आगा खां जी ने? यह महत्वपूर्ण अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल का समावेशन हुआ था, और मुस्लिम और हिंदू दोनों में को भी एक किया गया था। इस समय इसके जो आंसर आप देते रहें, मजूमदार जी, अंबिका मजूमदार जी इस सभा के अध्यक्ष रहे थे। इंग्लिश वाले भी इसको देख लें, किसने साइन किया था इस पैक्ट पर? अपना उत्तर देते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, तिलक जी और जिन्ना जी ने। आइए इसकी व्याख्या देखें
कि लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया और दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेज को प्रस्तुत की जाने वाली कुछ सामान्य मांगे इस प्रकार हैं। क्या क्या मांगे थी इनकी? कि परिषदों पर निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना चाहिए। प्रश्न एक था, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देखिए 3+ प्रश्नों के बारे में हमने बताया कि इसकी अध्यक्षता मजुमदार जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, नरम दल और गरम दल का भी समावेशन होता है, हिंदू मुस्लिम का भी समावेशन होता है। उसके बाद इनकी मांगे थी। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों की श्रृंखला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यह समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किसने लिखा था? तिलक जी द्वारा कौन सा पत्रिका थी? युगांतर थी, बंगाली थी, केसरी थी या अमृत बाजार पत्रिका? हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, सिंपल प्रश्न है। इंग्लिश वाले भी इसको देख लें कि यह तिलक जी द्वारा कौन सी पत्रिका इसमें से लिखी गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, केसरी। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि तिलक जी ने 2 पत्र कौन कौन, केसरी किस भाषा में? मराठी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, और मराठा को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में। और गणपति महोत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव, ये दोनों का आयोजन हुआ और इन्हें राजद्रोही लेख लिखने के लिए मांडले जेल। आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको 3 प्रश्न निकल कर सामने आ गए। तो एक प्रकार से यह 4 प्रश्नों की श्रृंखला बन गई। तो आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। अब ये है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी रचना है? महत्वपूर्ण पुस्तक है ये अभी। नेहरू जी की, गांधी जी की, टैगोर जी की या दादा भाई नौरोजी जी की? हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहें। अब इंग्लिश वाले भी देख लें कि यह बुक किसकी है? नेहरू जी की है, गांधी जी की है, टैगोर जी की है या नौरोजी जी की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, नौरोजी जी। आइए इसकी व्याख्या देख लें। दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ठीक है, अब इनसे जुड़ी बात क्या है कि इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन का उपाधि भी दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न ये बन गया। और ब्रिटिश की संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने बन गया। और लंदन एशियाटिक सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इनकी मदद से की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में आपको 4 प्रश्नों का समामेलन देखने को मिल गया। अगला प्रश्न है हमारा जो कि इंडियन ज्योग्राफी से है कि असम मोरन हुगरनी तेल क्षेत्र, ये तेल क्षेत्र है, उसका मिलान सही है कि नहीं उसके बारे में पूछ रहा है। गुजरात लुनेज कलोल तेल क्षेत्र, पूर्वी तट के अपतटीय तेल क्षेत्र ओलकट असरजोल या पश्चिमी तट के अपतटीय तेल क्षेत्र बसनेन अलिया बेट? हिंदी वाले इसका उत्तर दे ही रहे होंगे किसमें से कौन से सही हैं। ये आपके विकल्प हैं ए बी, ABD, ABC और C और D। इंग्लिश वाले इसको देख लें, आपके पास यह प्रश्न है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, अपना ऑप्शन देते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, A, B और D। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि असम मोरन हुगरईजन तेल क्षेत्र सही है, गुजरात लुनेज कलोल तेल क्षेत्र सही है, पश्चिम तट के अपतटीय तेल क्षेत्र बसनेन अलिया बेट, ये तीनों सही यानी ABD सही हैं। 100 से अधिक तेल क्षेत्रों के साथ असम सबसे अधिक तेल क्षेत्रों वाला राज्य के रूप में अग्रणी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रश्न बन गया आपका। और असम में डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन जैसे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो अगर ये तेल क्षेत्र भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा कि असम से है। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें से कौन सुमेलित नहीं है? चेरी मंजरी कर्नाटक में होता है, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में, लू कहाँ बहती है? उत्तरी भारत में, या आम्र वर्षा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है यही पूछा है, आपके पास ये ऑप्शन है। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले भी इसे देख लें इसमें से कौन सा सही है। 5 सेकंड आपके पास है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका मैंगो सावर महाराष्ट्र, क्योंकि यह कर्नाटक और केरल में होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कर्नाटक और केरल प्रभावित है आम्र बौछार से, और पूर्वी मानसून बारिश को कर्नाटक केरल राज्यों में आम की बौछार के रूप में जाया जाता है, क्योंकि आम के फसल के लिए लाभकारी होता है। अगला है नर्मदा नदी के बारे में है कि नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें से नर्मदा के साथ और कौन सी नदी है?
बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन। ठीक है, नर्मदा नदी आप जानते हैं कि अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें से एक और कौन सी नदी है, हिंदी वाले अपना ऑप्शन देते रहे, इंग्लिश वाले देख लें कि कौन सी ऐसी नदी है जो नर्मदा के साथ अमरकंटक से निकलती है। कई एग्जामों में यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सोन। नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लें कि अमरकंटक कहाँ है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक पठार है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है ये भी पूछा जाता है कई बार, ये हो गया। और यह विंध्य, सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों की पहाड़ी श्रृंखला का मिलन बिंदु भी है, ये भी एक प्रश्न बना। और इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं प्रमुख, नर्मदा और सोन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि 2-3 प्रश्न इसमें बन गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं, 2, 6, 1 या 4। प्रश्न हल्का है, लेकिन यही सब प्रश्न जब गलत होते हैं तो आप माइनस मार्किंग में चले जाते हैं और सफलता से दूर होते हैं। ये है आपका कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन है 2 डिस्ट्रिक्ट है। आइए देख लेते हैं, लेह और कारगिल। 31 अक्टूबर, ये डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेह और कारगिल लद्दाख की संयुक्त राजधानियां हैं। लेह जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कारगिल जो है वो शीतकालीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बन गए, तो ये याद रखिएगा कि लेह गर्मी का और कारगिल शीत ऋतु का। माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें कि यह कहाँ है स्थित। माउंट जोपिनो, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, सिक्किम। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि माउंट जोपिनो सिक्किम के पश्चिम भाग में कितना 5603 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका आज के 10 प्रश्नों की श्रृंखला हुई, जिसमें हम 5 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी के प्रश्न रखें और अगर संकलन करें तो लगभग 25 से 30 प्रश्नों का विथ एक्सप्लेनेशन हमने अध्ययन किया। अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जैसे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ अर्जित कर सकें। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जय हो स्टडी, यही सी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर यह प्रोवाइड होता है। आप सर्च कर उससे जुड़ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जैसे हम हर बार बताते हैं, हम बताते भी रहेंगे। 799 पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी भी न लिए हो तो ले लीजिए, काफ़ी हितकारी साबित होगा, विथ एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें उसमें हैं। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इन दोनों नंबर 7905901018 पर व्हाट्सअप करें या 9453775039, इन दोनों में से किसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर या पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।